नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना से अब और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। महामारी की रफ्तार अब बिहार में तेज़ हो रही है। गुरुवार को एक दिन में इस बीमारी के एक साथ 478 मरीज मिले हैं। इसके बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10,682 हो गई है। गुरुवार को फिर 5 कोरोना मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या अब 81 हो गई है। अब तक कुल 7,994 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या 2,609 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को राज्य के सभी डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों की छुट्टी को 30 अगस्त तक रद्द कर दिया है। कोरोना को लेकर 13 मार्च 2020 से राज्य के विभिन्न अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में काम करने वाली सभी कर्मियों के अवकाश को रद्द करने का आदेश जारी किया गया था। इसका हर माह विभाग द्वारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विस्तार किया जा रहा है। नए आदेश के अनुसार अवकाश को 2 माह के लिए रद्द कर दिया गया है। पटना सहित बिहार में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। गुरुवार दोपहर बाद से जगह जगह बारिश और वज्रपात जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में वज्रपात के कारण 30 लोगों की मौत हो गई है। वज्रपात से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संवेदना व्यक्त की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि अगले 48 घंटे तक राज्य में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिसके अनुसार कई जिले वज्रपात से प्रभावित होंगे। इन इलाकों में गरज तड़क के साथ बारिश के भी आसार हैं। लोगों से बेवजह घरों से बाहर ना निकलने और सतर्क रहने की अपील की गई है। पूर्व बिहार और सीमांचल में अधिकांश नदियों के जलस्तर में धीरे धीरे कमी आ रही है। पूर्व बिहार के भागलपुर और जमुई में बारिश हुई है। खगड़िया में कोसी और बागमती खतरे के निशान से ऊपर हैं, लेकिन इनके जलस्तर में कमी आ रही है। बिहार की राजधानी पटना के माल सलामी क्षेत्र में गुरुवार को पीर दमरिया घाट पर नहाने गए 3 लोग गंगा नदी की तेज धारा में बह गए। वहां मौजूद लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक वह बह चुके थे। घटना की सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को दे दी गई है। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार को दूसरी बार सेवा विस्तार मिला है। केंद्र सरकार ने 6 माह के लिए सेवा विस्तार की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही उनका कार्यकाल बढ़ गया है। अब फरवरी 2021 तक वह मुख्य सचिव के पद पर बने रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा को राजद से जोड़ लिया है। वह चंद्रिका के बड़े भाई विधान चंद्र राय की पुत्री और तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय की बड़ी बहन है। तेजस्वी का यह नया पैंतरा है, क्योंकि ऐश्वर्या तेज प्रताप के तलाक प्रकरण के बाद से ही दोनों परिवारों के संबंध 36 के बने हुए हैं। बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक शहनवाज आलम के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को विधायक के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद उन्हें कुसियार गांव स्थित एक पृथकवास वार्ड में रखा गया है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयार बहने लगी है। गुरुवार को जनता दल यूनाइटेड प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव जी ने मुलाकात की। विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का एक दूसरे से मिलना जारी है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करना आसान नहीं होगा। भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाले जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका देने के लिए तैयार हैं। हालांकि सारी मुश्किल चिराग पासवान जी की लोजपा को लेकर है। भाजपा और जेडीयू दोनों चाहते हैं कि लोजपा की सीटों के लिए वह बड़ा दिल दिलाएं। ऐसे में सीटों के बंटवारे में रस्साकसी तय है। डीएम कुमार रवि के निर्देश पर पालीगंज प्रखंड के डीप पाली निवासी अंबिका चौधरी पर गुरुवार की देर शाम प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्तियों को शामिल होने तथा प्रोटोकॉल मानक के तहत मास्क का प्रयोग नहीं करने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने तथा कोरोना संक्रमण फैलाने की आशंका थी। इस मामले में उन पर कार्रवाई की गई है। बिहार के 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त जल्द लागू होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य के नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त में सुधार के लिए 11 अगस्त 2015 को गठित
कमेटी को पुनर्गठित करने पर अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सेवा शर्त कमेटी के पुनर्गठन की उल्टी गिनती आरंभ हो गई है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के 551 पदों पर बहाली निकली है। केंद्र चयन परिषद के माध्यम से यह बहाली होगी। परिषद ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। 3 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 अगस्त है। बेगूसराय में गुरुवार को नामांकन अभियान में तेजी दिखी। विद्यालय के शिक्षक अहले सुबह से ही पोषक क्षेत्र में घूम घूमकर बच्चों के सर्वेक्षण कार्य में लग गए थे। बीआरपी शंभू पासवान व कृष्ण कुमार ने बताया कि नामांकन पखवाड़ा के दूसरे दिन गांव में ही रहने वाले अनामांकित 206 बच्चे, छिजित 3 बच्चे और अन्य राज्यों से लौटे 4 प्रवासी बच्चों का उनकी उम्र के सापेक्ष कक्षा में नामांकन कराया गया। इस तरह 2 दिनों में प्रखंड के 45 विद्यालयों में कुल 351 बच्चों का दाखिला हो चुका है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो।